हमारा भारत देश बहुत बड़ा है। भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और हर एक राज्य कई जिलों से मिलकर बना है। एक जिले में कई सारी तहसील होती हैं और उनके अलग अलग तहसीलदार होते हैं जो अपनी अपनी तहसील के काम को देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि तहसीलदार कैसे बने। तहसीलदार के में काम क्या है, तहसीलदार की सैलरी, तहसीलदार की प्रमोशन, तहसीलदार की सिलेक्शन प्रोसीजर, तहसीलदार बनने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तहसीलदार बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अपने अपने चैनल यूनिक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तहसीलदार कौन होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में तहसीलदार को कर अधिकारी और कार्यकारी मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। तहसील में उच्च अधिकारी तहसीलदार ही होता है, जिसके अंडर एक तहसील और तहसील में काम करने वाले सभी ऑफिसर आते हैं। तहसीलदार का काम क्या होता? तहसीलदार के बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे किसी भी प्रकार की फसल को नुकसान होने पर मुआवजा तहसीलदार द्वारा मैनेज करा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट ऐसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है जो किसी जिले के तहसीलदार के सिग्नेचर के बाद ही मान्य होता है। किसानों को जमीन से रिलेटेड कोई परेशानी न हो इसे देखना, लेखपाल द्वारा किए जाने वाले कामों की देख रख करना भी एक तहसीलदार का काम होता है। जमीन से संबंधित विवाद और किसानों से संबंधित विवादों को सुनना और उनको सॉल्व करना भी तहसीलदार का काम होता है। एक तहसीलदार के इन सभी काम के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। एक तहसील में 2 पोस्ट होती है। 1 तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार। तहसीलदार बनने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? दोस्तों, अगर तहसीलदार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मानी जाती है। अगर आप भी तहसीलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन करना कंपलसरी होता है। अगर आप पहले से ही अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उस एरिया की लोकल लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तहसीलदार बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तहसीलदार के पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल तक होनी चाहिए। इसके साथ ही सेंट, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट निर्धारित की गई है। तहसीलदार की सैलरी, जहां तक तहसीलदार के पोस्ट की सैलरी पैकेज की बात करें तो इस पोस्ट के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है। इस पोस्ट पर नियुक्ति किए जाने पर 9,300 से 34,800 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें सरकार के द्वारा भी बहुत सी अन्य फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि कार, घर की सुविधा दी जाती है। तहसीलदार प्रमोशन, नायब तहसीलदार के पोस्ट पर नियुक्त होने वाले स्टूडेंट्स को प्रमोशन के बाद तहसीलदार का पोस्ट मिलता है। तहसीलदार के पोस्ट पर नियुक्ति पाने वाले स्टूडेंट्स को उनसे संबंधित राज्य के प्रमोशन रूल्स के अनुसार सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, डीआरओ के पोस्ट पर प्रमोशन मिलता है। तहसीलदार सिलेक्शन प्रोसेस, तहसीलदार की पोस्ट को पाने के लिए आपको कुछ परीक्षाएं देनी होती है, जिसके लिए आपको 3 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू। आप इन सभी एग्जाम को पास कर लेते हैं, उसके बाद ही आप किसी तहसील के तहसीलदार बन सकते हैं।